Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a vertical cylinder piston system has a cross section as it contains 1 mole of the ideal monoatomic gas under a piston of mass capital M. At a certain stand, a heater is switched on, which transmit a heat Q per unit time to the cylinder. If the velocity V of the piston under the condition that pressure under the piston is constant and system is thermally insulated is given as ठीक है वेलोसिटी आपको यहाँ पर गिवन करके एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स पी नॉट प्लस एम जी बाई एस टाइम्स एस ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ऑलराइट, तो ये आपका क्या क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स यानी कि आपको पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, पिस्टन आपकी मूव कर रही है तो पिस्टन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमें हीट तो गिवन कर रखी है, हीट की रेट दे रखी है। ये हीट आपकी क्यू पर यूनिट टाइम आ रही है। ठीक है, पिस्टन क्या कर रहा है आपका? मूव कर रहा है। प्रेशर आपका क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो और तो हम यहाँ से देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं, आपको आइडियल मोनोटोमिक गैस बता रखा है तो हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी द थर्मोडायनेमिक्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के देखिए फर्स्ट लॉ आपको क्या बताती है। अगर आप देखिए किसी सिस्टम को डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, ये हीट किस किस फॉर्म में जाती है? ये हीट जाती है आपकी डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या? आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या? आपका वर्क डन बाय सिस्टम। आप सिस्टम को हीट देते हैं। ठीक है, वो हीट क्या करती है? कुछ आपका वर्क डन करती है और कुछ जो रेस्ट हीट बचती है वो क्या करती है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या करती है? आपकी इंक्रीज करती है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की देखिए आइडल गैस बोल रखा है, तो हम बता सकते हैं ये किसका फंक्शन होगा? इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आइडियल गैस के लिए आपका टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ठीक है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। अब है आपका एक वर्टिकल सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। ठीक है, ये आपका क्या है? दिस इज अ वर्टिकल सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। ये आपका मान लीजिए सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर। ऑलराइट, ये सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है? 1 मोल ऑफ आइडियल एटो 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। तो और अंडर पिस्टन, यहाँ पर हम एक पिस्टन बना लेते हैं। पिस्टन का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? पिस्टन का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। ठीक है, ये आपका पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन। ये आपका क्या है? दिस इज द पिस्टन। ये आपका इस तरीके से क्या? आपका पिस्टन है। पिस्टन पे देखिए आपका इसका मास आपको ऊपर क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। पिस्टन ऑफ मास एम। एम मास कितना है इसका? एम है। तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे? मास हमें गिवन है तो हम बता सकते हैं। देखिए प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए बाहर प्रेशर कितना होगा? बाहर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस आपका देखिए एक कौन सा फोर्स होगा? वेट का फोर्स। इसका पिस्टन का मास कितना? एम, प्लस में एक फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एम जी। ठीक है, पी नॉट प्लस एम जी। ठीक है, ये आपका प्रेशर है, ये क्या हो गया? फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन भी हमें गिवन कर रखा है। देखिए यहाँ पर गिवन क्या होता? ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन कितना? एस के इक्वल है, तो एम जी बाई एक्स। अब ये आपका क्या आ जाएगा? दिस विल बी द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना गया? पी नॉट प्लस आपका एम जी बाई एक्स। ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके अंदर क्या? आपकी 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस की अंदर रखे। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है तो हम इसके लिए बता सकते हैं सीवी की वैल्यू कितनी होती है? आपकी 3/2 आर होती है। ठीक है, कितनी होती है? आपकी 3/2 आर। ठीक है, इसमें क्या होता है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इसलिए आपका ऊपर वाली टर्म में 3 आ गई। और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है? आपकी हाफ के बीटी होती है। ठीक है, और हम यहाँ पर मोल्स की बात कर रहे हैं, मोल्स के टर्म में लिख रहे हैं, नॉट फॉर ए पार्टिकल, तो हम इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे और के बी इंटू एन क्या होता है? आपका आर के इक्वल होता है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी? दैट विल बी अवर टोटल इंटरनल एनर्जी। फिर हमें क्या पता नहीं सीवी। सीवी क्या हो? सीवी को कैसे लिखते हैं? सीवी होता है आपका डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हम मोलर में लिखते हैं तो यहाँ पर 1/n टाइम्स डेल्टा यू बाय डेल्टा रहता है। ठीक है, चलो मोलर में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कितने मोल्स हैं यहाँ पर? आपका एन नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल रखा है। डी यू आपका देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से आप देखिए ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, डी यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली आपको तो यहाँ पर क्या चाहिए? डेल्टा यू भी चाहिए और डब्ल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा यू देखिए कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं एन टाइम्स सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि आपका चेंज इन टेम्परेचर जो है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। एन क्या है? देखिए इसको यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। डेल्टा क्यू देखिए फिर किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? आपका एन टाइम्स ऑफ सी वी डेल्टा टी प्लस आपका वर्क डन। वर्क डन बाय द पिस्टन। वर्क डन कौन कर रहा है? पिस्टन। पिस्टन देखिए आपका मूवमेंट करेगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसकी वेलोसिटी, मान लीजिए पिस्टन आपका इनिशियली यहाँ पर था, ये आपका यहाँ पर पहुंच गया, इसने डेल्टा एक्स का क्या कर लिया? मूवमेंट कर लिया। ठीक है, पिस्टन फाइनली आपका ऐसे यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, ये आपका पिस्टन हो जाएगा, इसने यहाँ पर क्या कर लिया? इतना आपका मूवमेंट कर लिया। तो वर्क डन देखिए कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन होता है आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है? क्रॉस सेक्शन देखिए कितना है इसका? एस के इक्वल था। डेल्टा एक्स का मूवमेंट क्या है? तो हम बता सकते हैं जो ये वॉल्यूम। वर्क डन देखिए किसके कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन होता है आपका पीवी के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है कि आपने प्रेशर इज कांस्टेंट, तो अगर मैं ऐसा डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट करूँ, या फिर आपको वर्क डन लिख लीजिए या फिर डेल्टा डब्ल्यू लिख लीजिए। ठीक है, इसको वर्क डन की फॉर्म में, वर्क डन को
ऐसे लिखेंगे हम। देखिए वर्क डन को जो बेसिक डेफिनेशन होती है वर्क डन की, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पीवी के इक्वल होता है, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका पी टाइम्स डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब चेंज इन वॉल्यूम देखिए कितनी है यहाँ पर, एस तो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है, डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स से चेंज हुई है, तो एस इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका क्या आएगा, दिस विल बी अवर चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑलराइट। एस टेंस आपका डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए इसको पुट कर लीजिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल, तो 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस है, तो ये तो एन की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी 3/2 आर, उसको आप लिख लीजिए 3/2 आर। यहाँ से कितना हो जाएगा डेल्टा टी, प्लस आपका ये कितना हो जाएगा आपका पी एस डेल्टा एक्स। ठीक है, पी एस डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हम देखिए यहाँ से हमने पी एस डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना है। डेल्टा क्यू आपको गिवन कर रखा है, डेल्टा क्यू देखिए ये कि आपकी टोटल हीट जो आपने सिस्टम को दी है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप क्यू हीट दे रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो आपने इसको पूरी हीट कितनी दे है, कितने टाइम तक के लिए, टी टाइम तक के लिए अगर हम यहाँ पर मान लें, तो हम बता सकते हैं कि क्यू तो आपकी पर यूनिट टाइम आ रही है, और आपने टी टाइम तक इसको हीट दी, तो दिस विल बी द टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम के इक्वल हो जाएगा। अब ये कैसा हमें बता रखा है कि हमें देखिए इन दोनों को आप ऐड करना है, ये आपका पी डेल्टा वी होगा और ये क्या आर डेल्टा टी। तो इनके बीच में हम देखिए रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए क्या बता सकते हैं, आइडियल गैस के लिए देखिए आपकी क्या कंडीशन होती है, पीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पीवी आपका एनआरटी के इक्वल होता है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्या कर लीजिए, प्रेशर आपका, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका पी डेल्टा वी, बस आपका देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी डेल्टा पी, इट इज इक्वल टू एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन एन आर डेल्टा टी। प्रेशर कांस्टेंट तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, ये सब लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, और डेल्टा टी क्या आपका टेम्परेचर, तो पी डेल्टा वी को मैं यहाँ से आर डेल्टा टी लिख सकता हूँ। पी डेल्टा वी बोल लीजिए या फिर पी एस डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर टाइम्स डेल्टा टी के। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो कितना हो गया, 3/2 आर टाइम्स डेल्टा टी, प्लस आपका मैंने इस टर्म को रिप्लेस कर दिया यहाँ से आर डेल्टा टी से। ठीक है, आइडियल गैस बोला है तो हम इसकी इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यूज करेंगे तो आपका 5/2 आर टाइम्स डेल्टा टी के, ऑलराइट। ये आपके यहाँ से आ गया, दिस विल बी द हीट गिवन, ये क्या हो जाएगी, या फिर सिस्टम को आपने क्या कर रखी है, जितनी हीट गिवन कर रखी है ये आपका इस फॉर्म में आ गया। और ठीक है, आर डेल्टा टी के इक्वल आ गया। ठीक है, 5/2 टाइम्स आर डेल्टा टी हो जाएगा। अब ऑप्शंस देख के देखिए हमें पता चल रहा है कि हमें एक्स के टर्म में आंसर बताना है, किसके टर्म में बताना है, एक्स के टर्म में। ठीक है, एस और एक्स के टर्म में। ठीक है, एस भी है देखिए ऑप्शंस में और एक्स भी है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए आर डेल्टा टी को मैं यहाँ से पी एस डेल्टा एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लाना है तो मैं इसको पी एस डेल्टा एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस आंसर हमें इस फॉर्म में गिवन कर रखा है, तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थोड़ी सी आपको मैनिपुलेशन करनी है। आपको क्या बताना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बेसिकली वेलोसिटी को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ से आपका, ये आपका क्यूटी बचा है ना, तो यहाँ से देखिए आपका डेल्टा एक्स के आपका पोजीशन और टी के आपका टाइम, तो डेल्टा एक्स बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको देखिए बाकी सारी राइट साइड में आप ऐसा लिख लीजिए, डेल्टा एक्स बाई टी, ये आपकी क्या जाएगी, दिस विल बी द वेलोसिटी, और लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, क्यू, ये आपका देखिए 5/2 इधर आएगा तो आपका 2/5 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका पी एस आएगा, पी एस यहाँ पर आपका डिनोमीटर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा ऐसे डिनोमीटर में, तो ये आपके यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी आवर वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी यहाँ से आपकी हो जाएगी, वेलोसिटी यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी को हम यहाँ से लिख सकते हैं 2q डिवाइडेड बाई 2q डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स पी एस, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या लिख लीजिए यहाँ से, 2q डिवाइडेड बाई 5 पी एस हो गया। अब प्रेशर को यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, प्रेशर देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है, ये हो जाएगा आपका 2q डिवाइडेड बाई 5, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं आपका पी नॉट प्लस आपका एम जी बाई एस इंटू आपका एस, तो ये आपके बच्चे यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, जो क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उससे कंपेयर करते हैं, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स पी नॉट प्लस एम जी बाई एस टाइम्स एस। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बच्चों इसको कंपेयर करें तो न्यूमरेटर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है, कितना आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 के इक्वल आ गई। सो यही क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.